हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। अपनी थार को हो चुके हैं 2000 किलोमीटर पूरे, मतलब पहले सर्विस का टाइम आ गया है। अब 2000 किलोमीटर कोई इंसान अपनी गाड़ी, खुद की गाड़ी चला ले तो भाई कहीं ना कहीं प्लस माइनस और ऊपर नीचे की चीज़ें पता लगी जाती है। वही सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। पीछे खड़ी है थार, लेकिन आप नंबर देखोगे अपनी नहीं है। अब सवाल ये उठता है, मेरी वाली थार है कहाँ और ये कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ मैं? भाई इन सारी चीज़ों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। जिस तरह से महिंद्रा जवाब देता है, कोई अगर यूट्यूबर किसी कमी को उजागर करके दिखा दे तो महिंद्रा अपनी साइड से भाई प्रॉपर जवाब देता है कि जस्ट अनदर डे फॉर महिंद्रा। वैसे ही भाई जस्ट अनदर प्रॉब्लमैटिक डे फॉर मी एंड महिंद्रा एज वेल। तो भाई करते हैं वीडियो शुरू। अब आती है मेन चीज़ कि ये गाड़ी किसकी है। भाई ये गाड़ी है शोरूम की, जो कि मुझे लोनर कार के तौर पे दे दी गई थी, जिससे मेरा काम ना रुके। बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मुद्दा है, मैंने अपनी गाड़ी उन्हें क्यों दी? भाई इसीलिए दी क्योंकि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज फाइंड आउट किए थे, जो कि मैंने शोरूम में बताया। फिर उन्हें भी आगे बताना है, आगे रिपोर्टिंग करनी है भाई महिंद्रा को। तो उन्होंने मेरी गाड़ी ली गई, लेकिन ली थी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, चलो एक दिन भी मान लिया, ठीक है। लेकिन भाई आज उस चीज़ को चौथा दिन हो गया, 4 दिन होने जा रहे हैं अब, ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है यार, अब काम चल ही रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम जो है वो आपको बताना कि 1 साल इस गाड़ी को लॉन्च हुए हो गया और ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी कहोगे भाई ये अब तक पकड़ी नहीं। 3-3.5 साल लद्दाख में ले लेकर घूमते रहे इस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए, और ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें छोड़ रखी हैं इसमें। चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा और सबसे बड़ी चीज़ है स्पेशली सर्दियों के दिनों के लिए, तो भाई उस पे ही आते हैं, उसी से शुरुआत करते हो। मेन कंसर्न है, अरे अरे भाई अब जज मत करना भाई, मुझे भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डेमो गाड़ी है, डेमो से मतलब है वही शोरूम की गाड़ी है, ठीक है। आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। मैं बैठ गया गाड़ी के अंदर। अब आप चीज़ें समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाड़ी हमने कर ली स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई, सब कुछ ओके है। अब आते हैं भाई, हमारा एसी वेसी चालू हो गया है। हाँ कर लो भैया, तुम कर लो। हमारा एसी वगैरह चालू हो गया, सब कुछ ओके है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो एसी है ये रिसर्कुलेशन मोड में है, जो कि इन जनरल रहता ही है हमारा, ना। लेकिन इसमें कहानी क्या है, सर्दियों के टाइम पे हमें एसी बंद करना पड़ जाता है। ये पहाड़ वगैरह पे जा रहे हैं भाई, थार है, लद्दाख में जाएंगे, ओके, लद्दाख जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, है ना। तो वहाँ पर हमें इसका एसी बंद करना होता है क्योंकि हमें पावर भी चाहिए, और भाई वहाँ पर मौसम ही नहीं होता ऐसा कि हम एसी चलाएं। तो अब देखो क्या करते हैं हम ऑटोमेटिक एसी में, स्पेशली मैं ये ऑटोमेटिक एसी का ही इनका जो फीचर है अजीब सा, वो बताता हूँ। ऑफ मैंने दबा दिया, अब मैंने ऑफ कर दिया, एसी बंद हो चुका है। लेकिन आप एक चीज़ गौर करोगे, एसी के साथ साथ ये रीसर्कुलेशन वाला जो मोड है ये भी बंद हो गया है, ठीक है। अब क्या है, ये रीसर्कुलेशन मोड बंद हो गया है, तो ऐसा नहीं है केवल इसकी लाइट बंद हुई है और ये लास्ट जो रीसर्कुलेशन वाला था उस पे चालू है, नहीं, ये एक्चुअल में इनएक्टिव हो चुका है। यहाँ से वो जो फ्लैप होता है ना फ्रेश एयर का, वो इस समय ओपन है। ये कैसे पता चला? जब गाड़ी चलती है, जब मैं इसे लेकर चलूँगा इसे ऑफ करके, तो भाई इनमें से बाहर का जो फ्लो है उसकी हवा आ रही होती है, मतलब बाहर कोई स्मेल है, धुआं है, कुछ भी है, डस्ट है, वो सारी की सारी इस फिल्टर में आएगी। मतलब वो फ्लैप जो है फ्रेश एयर वाला वो खुल चुका है। अब ये कितनी बड़ी चीज़ है। आगे अगर कोई धूल वाली गाड़ी चल रही है और मैं उसके पीछे हूँ एसी बंद करके, तो भाई सारी धूल अंदर आएगी। अब आप कहोगे कि भाई क्या दिक्कत है, कोई नहीं, आप इसे एक बार दबा के इसे ऑन कर लो। मैंने भी यही सोचा। अब देखो क्या खेल होता है, मैंने इसे दबाया, जो फैन है वो भी चालू हो जा रहा साथ में। मतलब ये मजबूरी है, भले मैंने एसी बंद कर दिया, अभी भी इसका फैन चालू है। लो 1 नंबर आ गया, ये रहा देखो फैन 1 नंबर पे है। मैं फिर से इसे ऑफ कर देता हूँ, ऑफ किया, सब कुछ बंद हो गया, बढ़िया हो गया। लेकिन मैं इसे दबा रहा हूँ तो फैन जो है 1 नंबर पे चालू हो जा रहा है। ये होना नहीं चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। मुझे ये जो रिसर्कुलेशन है इसको बंद रखना, मतलब वो फ्लैप जो है इसका फ्रेश एयर वाला वो ऑफ रहा है और मेरा एसी भी बंद रहा है, दैट्स इट। और क्या होता है, यही होता है ना। लेकिन महिंद्रा में ये फीचर आया और मैं ये भाई सोच रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही देख लिया था जिस दिन डिलीवरी ली थी। मैंने ये बताया, मेरे से 10 दिन पहले एक और डिलीवरी है, मेरे ग्रुप में ही हुई है। तो वो जब गए हैं आदि कैलाश, उन्होंने आके मुझे बताया भाई ये दिक्कत है। मैंने कहा ये दिक्कत है और मैं बता चुका हूँ इन्हें। अब आप ये समझो, ये पहली बार रिपोर्ट हुई है, मतलब मैं अगर अपने सर्विस सेंटर की बात करूँ, पहली बार रिपोर्ट हुई है। और जब ऊपर रिपोर्ट किया गया तो सुनने में आया कि पहली बार है। और फर्स्ट ग्लांस में तो ये चीज़ ऐसी दर्शाई गई
बताई गई जो एज अ नॉर्मल कंज्यूमर होता है कि भैया ये नॉर्मल तो है, ठीक तो है, आप अगर एसी बंद कर दे रहे हो तो सब कुछ बंद हो जाना चाहिए और तब तो फ्रेश एयर रहेगा, आप सोच के देखो। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हो सकता है यार हम ही गलत, तो हम क्यों कहें कि हम ही सही हैं। मैंने यही चीज़ इनकी 700 में करी, फिर स्कॉर्पियन में करी जिसमें ऑटोमेटिक एसी थे, उनमें ये नहीं हुआ। मैंने कहा यार या तो इसमें दिक्कत है या उनमें दिक्कत है, मुझे तो पता था यार इसी में दिक्कत है यार, सोच के देखो। तब इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया और ऊपर रिपोर्टिंग चल रही है। लेकिन आप सोचो ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है और सर्दी में तो हमारे यहाँ तो इतनी ठंड हो जाती है यार, नॉर्थ इंडिया में पूरे में एसी बंद करके रखना पड़ता है। आप एसी को बंद रखोगे और इसको अगर यहाँ से मतलब वो करोगे, बाहर से ठंडी हवा आएगी, और अगर इसको कर दिया तो एसी बंद करके भी 1 नंबर पे फैन चलता रहेगा। और आपको पता है बिना एसी कॉइल्स मतलब एसी कंप्रेसर को ऑन किए हुए जब अंदर से पंखा चल रहा होता है तो हल्की सी स्मेल आने लगती है, और आपको नहीं चाहिए ये हवा जो 1 नंबर पे भी आ रही है, ये हवा नहीं चाहिए भाई, मुझे क्या करे। और ये चीज़ें, और अब मेरे को भारी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दी आ चुकी हैं। ये जब बंद किया तभी मुझे पता लगा। मैं रात के टाइम आता हूँ और जंगल पड़ता है बीच में, वहाँ पर एसी बंद ही कर देता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही बंद किया बाहर की स्मेल, और ऐसे करके देखो, ऐसे करके गाड़ी चला रहा था ऐसे, तो यहाँ से हवा आ रही है, गाड़ी की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग सामने से फ्लैप ओपन हो गया और यहाँ से हवा आ रही है। अब क्या करें भाई, ये है जस्ट अनदर डे फॉर महिंद्रा। चलो यहाँ से तो शुरुआत हुई, ठीक। और ये कंसर्न सबसे बड़ा इसीलिए भी हो जाता है, ये सपोज ये मेरा चालू है, मैं गाड़ी से निकला, गाड़ी बंद कर दी और मैं गाड़ी लॉक करके बाहर चला गया। अब यहाँ पर ये ऑफ है। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये पुरानी वाली कंडीशन पे बंद हुआ है या फिर ये यहाँ ऑफ हुआ है तो वो ओपन हो गया है, क्योंकि अगर वो फ्लैप ओपन हो गया तो भाई चूहों के लिए दरवाजा खुल चुका है, और चूहा वहीं से घुसता है, चूहा घुसेगा और सीधा जो ब्लोअर होता है उसी में अंदर बैठ के बच्चे देता है। मतलब क्या कहते हैं, एनिमल फ्रेंडली हो रहे हैं भाई। चलो भाई, बाकी इस पे काम हो ही रहा है, अब जो होगा वो बताया जाएगा। फिलहाल पहली रिपोर्ट जो मेरे को आई है वो ये आई है कि जो ये काम है इसके लिए अपडेट आएगा। मुद्दा ये कब आएगा है ना, और किन चीज़ों के साथ बंडल करके ये वाला भी जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा, लेकिन बस इतना कह दिया गया कि अपडेट आएगा। चलो ये तो माना कि कमी है, अपडेट आएगा, कब आएगा वो हम भी अपडेट करते रहेंगे अपनी पब्लिक को ना, स्टार्ट कर ले। ऐसा कई लोग कहेंगे भाई तू कितनी अच्छी किस्मत वाला है कि तेरे को गाड़ी दे दी है कंपनी ने, हम अगर देते हमें तो देते भी ना गाड़ी दूसरी चलाने को। मैंने माना, लेकिन भाई बिल्कुल नई गाड़ी मेरी है ना, मैंने वो दी है। अब लोगों को तो फर्क पता नहीं लग रहा है क्योंकि कोई भी आ रहा है मुझे बधाई दे रहा है कि भाई थार ले ली, सब कुछ सही है। और जैसे ही वो मेरे पास आ रहा है गाड़ी के पास, उसे क्या दिख रहा है, शीशा जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है। वो मुझसे पूछ रहा है भाई शीशा कैसे टूट गया। अब कोई भी दरवाजा खोल रहा है तो ये चीज उसे सुनने को मिल रही है। तो अब आप सोचो ये चीजें होने के बाद फिर मैं बताता हूँ भाई ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये शोरूम की गाड़ी है। और फिर जब ये कहूँगा तो वो सामने से ये पूछेंगे कि भाई तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, तो मैं ये बताता हूँ उसमें दिक्कत थी, क्या नई गाड़ी में दिक्कत है और ले लो महिंद्रा। तो भाई यार कितना इरिटेटिंग सा लगता है, आप खुद सोच के देखो। लेकिन सह लेंगे थोड़ा, क्योंकि पहले XUV 700 में भी सह चुका हूँ मैं। स्टीयरिंग का अलाइनमेंट का इशू था उसमें, और जो आफत हुई थी भाई वो कहने ही क्या थे, इतना झिलाता, इतनी जगह जगह चक्कर काटे थे। और कभी इस सर्विस सेंटर फिर बताया गया उसमें जाओ, और ऊपर से चल रहा था सब। जब कुछ नहीं हुआ तो हरिद्वार से प्लांट से, जो महिंद्रा का प्लांट है वहाँ से इंजीनियर आया और उसने सिर्फ 1.5 घंटे में 2 घंटे में कर दिया काम। और वो टाइम था, आज का टाइम है, आज तक उस गाड़ी में कोई अलाइनमेंट से रिलेटेड इशू नहीं आया। इवन जो आप ये समझते हो लोगों की गाड़ियों में वो आते हैं, बत्ती आती है DF की या उसकी अपने पार्टिकुलेट फिल्टर की है ना, क्लॉग होने की, वो कुछ नहीं है, आज तक उस गाड़ी में कुछ नहीं हुआ। इतनी बढ़िया है। तो भाई अपनी साइड से जोड़ दो, वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है ना, लेकिन उस इंजीनियरिंग में कहते हैं कि जल्दीबाजी थोड़ी सी हो जाती है, तो वो हुई है। बाकी सॉल्यूशन तो दे देंगे। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसीलिए मैंने उस महिंद्रा के बाद इसमें भी पैसा लगाया है, सोच समझ के ही लगाया है। चीज़ें अच्छी हैं। अब आते हैं अगली चीज़ पे। अगली चीज़ आती है अलाइनमेंट इशू। भाई अलाइनमेंट इशू इसमें भी है, मतलब मैं इसमें क्यों कह रहा हूँ इस पे हाथ रखते हुए, क्योंकि ये डेमो गाड़ी है, इसमें भी है। दिक्कत यही हुई थी जब वो था 700 का अपना, कि वो मशीन से, अलाइनमेंट वाली मशीन से सब कुछ 0-0 कर रहे हैं, इवन कैलिब्रेशन कर रहे हैं लैपटॉप से, वो 0-0 कर दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी रोड पर टेढ़ी चल रही है। अब क्या हुआ है, मेरी नई गाड़ी थी उसमें इशू था, मैंने करवाया, स्टीयरिंग
पहले जब आई थी उतरी थी स्टीयरिंग राइट साइड सेंटर आउट था, फिर उसके बाद करा, बहुत बार कर लिया, स्टीयरिंग अब लेफ्ट साइड सेंटर आउट है। मेरे को ये गाड़ी दी गई, इसमें भी यही कहानी है, इसमें भी सेम जो स्टीयरिंग है वो ऐसे करके चलता है, मतलब ऐसे तिरछा रहेगा हल्का और गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे चलेगी। तो ये है इसमें, मतलब ये समझ में आ गया कि जो भी उनका डेटा आया हुआ है, जिस डेटा के अकॉर्डिंग ये 0-0 कर देते हैं, बट उस डेटा में ही कोई ना कोई गड़बड़ है ना। ये ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ये ऐसे करके चलता है सेंटर, पुलिंग कहीं नहीं करता, लेकिन सेंटर ही आउट है। देखो भाई, मैं परेशानियों वाली, प्रॉब्लम्स वाली वीडियो बना रहा था, लेकिन सडनली मुझे गाड़ी में रखा दिखा अपना ये इन्वॉल्व का ये परफ्यूम। इसको देखते ही मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं कहाँ एक तरफ परेशानियों वाली चीज़ बता रहा हूँ, दूसरी तरफ ये इन्वॉल्व ही ऐसा है कि जो कि हमेशा से जो प्रॉमिस किया वही डिलीवर किया है, कभी इसने डिसअपॉइंट नहीं करा, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करी, है ना। सबसे अच्छी चीज़ किसी प्रोडक्ट की यही होती है ना, जो चीज़ सोच के, जो एक्सपेक्ट करके आपने वो ली है, उस पर पैसे लगाए हैं, वही सेम चीज़ आपको डिलीवर हो जाए। और भाई इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, मैंने आपको इनके डीसी कैरेक्टर की पूरी रेंज दिखाई है, मैंने आपको टिन कैन दिखाया है इनका, मैंने ये इनके फाइबर वाले एमिनेंस दिखाया है, इवन बॉडी परफ्यूम्स आ चुके हैं वो भी आपको दिखाए हैं। कभी भी किसी ने मतलब डिसअपॉइंटमेंट नहीं शो करी, हमेशा हर किसी ने अप्रिशिएट ही करा है, वो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और हर बार की तरह इस बार भी ये अपने हाथ में इनका एमिनेंस का एनिग्मा, नीचे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया हुआ है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए, लिंक भी है, जाके चेकआउट करो, बाय करो। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, किसी में भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, ये चीज़ पूरी पक्की है। और ऐसे इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे कोई प्रोडक्ट नहीं पहुंचता जितने पर इन्वॉल्व पहुंच चुका है, जाके चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन। अगला मुद्दा है ऑटोमेटिक हेडलैम्प। ये भी एक ऐसा फीचर है जो कि टॉप मॉडल के लिए ललचा देता है आपको कि भाई ऑटोमेटिक हेडलैम्प। अब क्या है मैं ये बताता हूँ, ऑटोमेटिक सिर्फ ये नहीं है कि ऑटो अपने आप शाम होते ही जल जाए भाई। हेडलैम्प की हाई बीम जो होती है उसका असिस्टेंस, मतलब ऑटो हाई बीम असिस्टेंस ये होता है, क्या होता है, जैसे आपने हाई बीम का रखी है, आपको सामने से चौंध लगता है ना बहुत ज़्यादा, तो इसमें जैसे ही सामने कोई गाड़ी को सेंस करेगा, इसकी अपने आप लो बीम हो जाएगी। बहुत बढ़िया फीचर लगा। लेकिन मुद्दा ये है, हम चल रहे हैं, अगर सामने कोई लैंप पोस्ट भी आया, ऊपर खंबे पे कोई लाइट जल रही है, भाई ये देखेगा कि सामने कुछ लाइट दिख गई है इसे, ये अपने आप डाउन कर लेगा। आप 80-90 पे चल रहे हो, मैं जंगल क्रॉस करता हूँ, मैं 90 पे चल रहा हूँ, 100 पे चल रहा हूँ, कितने पे भी चल रहा हूँ, रात के समय पिच डार्क रहता है, अगर वहाँ कहीं खंबे पे कोई लाइट जलती हुई दिख गई इसे, तो एकदम से उसी स्पीड में गप से नीचे कर लेगा। और भाई वहाँ फट जाती है यार एकदम से, आप उस स्पीड के अकॉर्डिंग लॉन्ग रेंज चाहिए आपको देखने के लिए, और एकदम से डाउन हो जाता है। और वहां पर आप उसे कर भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि दोबारा कर लिया, आप उसे कर ही नहीं सकते जब तक वो सेंस करता रहेगा सामने से कुछ लाइट दिख रही है। तो भाई ये कहानी है इसमें। और ऐसा भी नहीं है कि सामने से गाड़ी, अगर गाड़ी भी आ रही है कोई और गाड़ी क्रॉस हो जाए तो अप हो जाए, ये अब भी नहीं होता। आप सोच के देखो, कोई ऐसा सुनसान रोड तो आती नहीं है, अगर आपकी एक गाड़ी क्रॉस हुई तो आपको करीब 50 मीटर दूर पे और कोई गाड़ी भी आती हुई दिख रही होगी, ट्रैफिक ऐसे ही चलता है ना। तो इसे जब तक अपने व्यू में दिख रही होगी कोई गाड़ी, ये अब करेगा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब करता ही नहीं है, चलती हुई रोड पे ये ऊपर करेगा ही नहीं, क्योंकि इसे गाड़ी आती दिखती रहेंगी, आप कितनी भी स्पीड कर लो, कुछ कर लो, ये करेगा ही नहीं। ये आफत है सबसे बड़ी। या तो इंटीग्रेशन ऐसा कर दो इसका कि भाई ये सेंस करे, जितनी बार जैसे गाड़ी कोई क्रॉस हो नीचे हो जाए, या फिर ये डिस्टेंस को मेजर करता रहे कि कोई गाड़ी अगर है ना मान लो 20 मीटर पास आ गई तब ये डाउन करे। अब ये दूर से दिख रहा है, इसे कुछ भी ऑब्जेक्ट ऐसा दिख रहा है जो लाइट जल रही है, भाई ये एकदम से नीचे कर लेता है और फिर नीचे ही रहता है। ये टेस्टिंग होने के बाद आया है, जो 3-3.5 साल टेस्टिंग हुई हैं इसकी, उसके बाद हुआ ये सब। अब आता है भाई टॉप मॉडल लिया हमने क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम ऐसा दिया गया धमाकेदार, हरमन कार्डन। मतलब हरमन तो हर कोई दे देता है, मतलब कई दे रहे हैं, लेकिन हरमन कार्डन भाई अपने आप में एक प्रीमियमनेस आती है। धमक इतनी बढ़िया है इसकी, कहने के, लेकिन धमक के साथ साथ जो धमाती हैं वो है ये ट्रिम। और ये ट्रिम भी स्पेशली एक बेस पर, और मैं ये 15 बेस पर ही एक वीडियो भी है इसमें डाल लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ इस जगह यहाँ चरमर करती है, इसको आप हाथ ऐसे लगा लोगे, पकड़ लोगे तो ये चरमर बंद हो जाएगी, नहीं तो हर बेस पे हर धमक पे ये चर करता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भाई गाड़ी में कोई बंदा बैठा हुआ हो और सिर्फ 15 ही आवाज़ करे, जब 30 तक जाती है, कितने तक, मतलब हाफ वॉल्यूम में ही ये झेल नहीं पाते। दरवाजों में है इशू थोड़ा सा, चर हर बेस पर करते हैं। उसके साथ साथ ही ये वाला कवर जो है, यहाँ वाला ये कवर है, ये देख रहे हो कैसे हिल रहा है, ये आपको दिखाऊं, हिलता हुआ दिख रहा है ये, अब देखना ये देख रहे, ये इतना ऐसा पड़ा सा पापड़ जैसा, ये बिल्कुल पापड़ जैसा है बीचों बीच से।
और भाई ये बेस पे टरटराने लगता है। यहाँ से सॉलिड है, यहाँ से सॉलिड है, क्योंकि सारे जितने भी ब्रैकेट्स है वो यहाँ पर ही हैं, ये बीच में पापड़ है। अब ऑटोमेटिक में सबसे बढ़िया चीज़ होती है भाई, आपको वेल में जगह अच्छी मिल जाती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये अपनी लेफ्ट लेग जो है बहुत इजीली यहाँ पर रहती है, रेस्ट करती है। लेकिन एक डिज़ाइन इशू इसमें ये है कि ये जो अपना सेंटर कंसोल है, यहाँ से ये सीधा होता सही रहता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये भाई टांग में ऐसे करके यहाँ लगता है, ये इस जगह लगता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ये डिज़ाइनिंग ऐसे दी है। ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये यहाँ से ये यहाँ पर सीधा आया, यहाँ पर तो बढ़िया हो गया नहीं अपना, लेकिन ये यहाँ पर ऐसे लगता है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन इशू है, फ्लॉ है। ये भाई ऐसा तो नहीं है मेरी गाड़ी में कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि आगे कभी भी कुछ भी चेंज, जनरेशन चेंज हो भले ही, तो ये चीज़ पे ये ध्यान दे। ये बस इतना ही हिस्सा है ऐसे करके, ये देखो, ये चीज़ लगती है। अब आती है अगली चीज़ भाई, कनेक्टेड फीचर्स। कनेक्टेड फीचर मतलब सबसे पहली चीज़ तो एलेक्सा ही होती है इसमें भाई। वो ऐसा काम करती है कि ऐसा मतलब मैं ये मत कहो लाजवाब काम करती है, ये जीरो काम करती है। जीरो से मतलब है जो भी कनेक्टेड वाले फीचर्स हैं वो ऐसे फंसते हैं यार, अटक जाते हैं, इसमें हैंग हो जाएगा मामला। मतलब मैं अगर कुछ बोलूँ, कभी कभी तो ये होता है कि आप देखो यहाँ पर ये एलेक्सा है, ये ऑनलाइन रहेगा, मैं सिग्नल्स में हूँ, ये फिर भी अपनी गाड़ी ही कनेक्टिविटी छोड़ देगी। फिर जब कनेक्टिविटी ही पीछे से ब्रेक हो गई है तो ना इसमें एलेक्सा काम करेगा, ना इसमें बाकी जितने ऐप्स वैप्स दिए हुए हैं ना, ये आ जाओ यहाँ नीचे, ये ऐप्स वगैरह जितने दिए कुछ भी इसमें काम नहीं करेगा, सब कुछ इसमें बंद हो जाएगा। मतलब पीछे से कनेक्टिविटी ही या डेटा ही नहीं आ रहा होता, जबकि मैं उसी जगह हूँ। और सेम जगह पर फिर से मैं ट्राई कर लूँ तो गाड़ी को थोड़ी देर ऑफ करके और फिर से ट्राई करूँ तो सेम जगह चालू हो जाता है। ये चीज़ है इसमें, बग है कि पीछे से डेटा वगैरह ही छूट जाता है। एलेक्सा ये कुछ नहीं आ रहा, प्ले साउंड चेक, कुछ नहीं आ रहा है। एलेक्सा रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा है। मैं ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर एलेक्सा में ये इशू हो रहा है या फिर ओवरऑल कनेक्टिविटी की वजह से एलेक्सा भी काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं चलो जस्ट डायल ही यहाँ से अब देखते हैं। प्लीज़ वेट, ट्राइंग टू फैच लोकेशन, और ये प्लीज़ वेट पर ही अटक चुका है। सेम लोकेशन पर भी हूँ मैं अभी। गाड़ी 10 मिनट के लिए बंद रखी थी मैंने, अब फिर से स्टार्ट करी है। अब फिर से ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पर अब वही इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, कि ये नेटवर्क की ही वजह थी जिसकी वजह से एलेक्सा काम नहीं कर रहा था, या फिर सिर्फ पर्टिकुलर एलेक्सा में ही थी। अब देख लेते हैं। एलेक्सा, हाँ बीप साउंड आ गया। एलेक्सा प्ले एनी सॉन्ग। Sure, here's a bespoke mix just for you. प्ले हो गया है, लोकेशन सेम है, तो नेटवर्क का इशू नहीं है। ये कर देता है कभी कभी ऐसा, कभी कभी क्या काफ़ी टाइम ही करता है। और दूसरी चीज़, सपोज ये एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है अभी और मेरा एकदम मन किया कुछ भी और नया ट्रैक सुनने का, गाना सुनने का, मैंने एलेक्सा को कमांड दे दी कि भाई ये वाला गाना चला दो, तो वो ये वाली विंडो हटा के अपनी अमेजॉन म्यूज़िक वाली या एलेक्सा वाली जो बेसिक मेन विंडो होती है वो एकदम से शफल करती है। वो शफल तो हो जाएगी, वो स्विच हो जाएगा उस पर, लेकिन गाना वहाँ पर लिखा आएगा और अटक जाएगा, वो वहीं अटक जाता है, कुछ भी आता नहीं है और भाई कहानी ख़राब हो जाती है वहीं पर। और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी तो ऐसी है भाई, जैसे भी एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट है, ये कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होते ही फिर आपके घोड़े खुल जाएंगे इसको कनेक्ट करने के लिए, नहीं होगा। और अपने आप ही उसे छोड़ दो, जब ऐसे ही पड़ा अपने आप ही फिर से कनेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ है। और ऐसा मत सोचो कि सिर्फ और सिर्फ ये मेरे ही फ़ोन में हो रहा है, ये मैंने कई करके देख लिए, सब में यही कहानी हो रही है। अब आ जाओ भाई जिस चीज़ की वजह से मैं फंसा था बहुत तगड़ा वाला। मैंने आपको बताया था, वीडियो भी डाल दी है कि भाई साइड वॉल जो है, स्पेशली ये क्रॉस ड्राइव जो टायर लगाओ ना, इतनी घटिया है यार, ऐसे मक्खन की तरह कट जा रहा है यार टायर। मैंने वो वाली वीडियो डाली है, उस पर जाके देख लेना। साइड वॉल से मतलब केवल 5 से 6 इंच ऊंचा, 6 इंच भी नहीं होगा यार, और इतना ही सा था। इसका भी आधा यहाँ पर ये ऐसा इतने था, और खड़ी गाड़ी में ऐसे मोड़ के काटा और भाई एकदम से टायर कट गया। टायर तो कटा ही कटा, चलो यार मान लिया। कई कह देंगे इसमें भाई तेरी गलती होगी, चलो यार मान लिया हम क्रिएटर की गलती होगी। लेकिन उसके बाद आई कहानी, मैंने नया जैक खोला, क्योंकि नया जैक फंसा हुआ टाइट होता है बिल्कुल, गाड़ी टांग दी रोड पे, वो पहिया खोल लिया। उसके बाद ये पहिया जब खोलने पर आया तो भाई इसके ऊपर ये जो प्लेट लगी होती है
कवर प्लेट ये खुली नहीं। सिर्फ मेरी में जैकपॉट नहीं लगा ये भाई ये डेमो है गाड़ी। इसमें देखो जरा, ये भी पूरा खुट्टल हुआ पड़ा है, ये तभी ढीली रख रखी है उन्होंने, पता नहीं क्या है ये, फसाई हुआ है क्या हुआ है। देखो ये बिल्कुल खुट्टल हुआ है। यही चीज़ मेरे में खुट्टल हो गई थी, वो खुला ही नहीं भाई। वो तो मैं रिमोट प्लेस पे नहीं था, पास में ही था, तो गाड़ी दूसरी भेजी एक और स्टेपनी के साथ, वो व्हील उसमें लगाया और मेरी गाड़ी वहाँ से निकली। फिर इसको वहाँ से मतलब काट के और करके निकाला गया, ये हाल था। दूसरा स्क्रू लगा दिया कि चलो ये वाला डिज़ाइन ख़राब था, दूसरा लगा देते हैं, और दूसरा भी चिपक गया। दिक्कत है ये बेस जो है ना, ये यहाँ पर ये चिपक जाता है, ये बिल्कुल ही चिपक जाता है, और इसके साथ भी वही हाल हुआ देखो। तो भाई ये दिक्कत है, सिर्फ एक ये कटोरी सी प्लेट सी ऊपर की आपको टायर चेंज करने से बिल्कुल ही मतलब वो पीछे कर देगी कि नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं हो रहा, और भी केस सुनने को आ गए, मैं पहले भी सुन चुका था। और एक और केस आया, एक बंदा तो पहाड़ में फंसा, उस बेचारे ने क्या करा यार, उसने फिर पत्थर से ये तोड़ी पहले, है ना। इसे तोड़ने के चक्कर में फिर भाई उसका बेचारे का कैमरा भी टूट गया। क्या क्या करना पड़ता है यार इन चीज़ों की वजह से। सोचो केवल डिज़ाइन के चक्कर में, अरे एलन की दे दो यार, देखने में तो थोड़ा बाहर सा लगेगा लेकिन कम से कम अच्छा तो रहेगा, वो फंसाएगा तो नहीं। अब ये देखने में कि बिल्कुल लेवल पे आ जाए, इसकी वजह से ऐसा लगा दिया और वो चिपक जाता है प्लेट पर। हाँ गड़बड़ यार। अब है अगला पॉइंट, अब इस चीज़ को वो लोग चेंज करेंगे नहीं करेंगे, कर सकते हैं वैसे, लेकिन इनके ऊपर है। देखो अपने इंडिया में मोस्टली हाईवे की स्पीड्स क्या हैं, हाईवे की स्पीड है 80, है ना। एक्सप्रेस वे वगैरह पे जाते हो तो आपको 120 मिलती है, लेकिन हाईवेज पर तो 80 है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि इसमें 6 गियर होते हुए भी, स्पेशली मैं ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, 6 गियर होते हुए भी आप किसी हाईवे पर 6ठा गियर नहीं यूज़ कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा। आपको भाई कैसी बात कर रहा है, तो भाई मैं सही बात कर रहा हूँ। इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि ये 2000 2100-2200 आरपीएम पे जाके गियर को अपशिफ्ट करता है। इनका जो गियर बॉक्स है, जैसे कि मैं चला रहा हूँ और ये करेगा 2100-2200 पे जाके। अब आ जाती है दिक्कत, इसका जो 6ठा गियर है, 5वें से 6ठा, वो 90-92 की स्पीड पे जाता है। मतलब अगर मैं स्पीड लिमिट में ही चलाऊं गाड़ी को हाईवे पर किसी पर इंडिया में, तो इसमें 6ठा गियर लगेगा ही नहीं। मैं 5वें गियर तक हूँ करके मैं लगा रहूँगा और गाड़ी भी लगी रहेगी, तेल पीती रहेगी, वो 6ठा गियर नहीं लगेगा। सोच के देखो यार ये क्या है सीन। इसमें मैनुअल मोड भी दिया होता है, जैसे हर ऑटोमेटिक वाले दे रहे हैं, ये मैनुअल मोड है ना, इधर कर दो मैनुअल मोड लग जाता है। मैनुअल मोड में भी आप देखो यहाँ पर दिख रहा है, इसको मैं 2 करूँ या 2 लग गया। अब जैसे 3 नहीं लग रहा, मैं अप कर रहा हूँ बार 3 नहीं लग रहा ना, सेम यही बाउंडेशन आ जाती है, क्योंकि आरपीएम के अकॉर्डिंग सेट है। सेम यही बाउंडेशन आ जाती है कि हम उसे चेंज ही नहीं कर सकते। अगर वो 5वें गियर में है और मैं मैनुअल मोड ले जाके 80 पर ही 6ठा गियर लगाऊं, वो लगेगा ही नहीं। तो फायदा क्या है यार। इसी वजह से तो जो ऑटोमेटिक है उनके एवरेज इतने डाउन हुए हैं। कम से कम आप जो 5वां और 6ठा गियर है उसके लिए तो ऐसी प्रोग्रामिंग करो कि वो जल्दी अपशिफ्ट हो जाए। नीचे में तो चलो मान लिया कि हमें पावर थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, बीच में पावर टूटे ना हमारी, ये मान लिया, लेकिन जो अपने जो टॉप के गियर है वो तो हाईवे पर ही जाएंगे। मैं 80 पर 6ठा गियर क्यों नहीं लगा सकता, और अगर वो लग गया तो भाई एवरेज भी बढ़ जाएगी, वो हो ही नहीं सकता इसमें। ये चीज़ है, इसके लिए मुझे 90-92 पे जाना पड़ेगा, तब वो जाएगा। और फिर मैं, आप समझ ही रहे हो, मैं जो स्पीड लिमिट है उसको पार कर चुका हूँ। ये कितना बड़ा वो है, मतलब फुद्दू चीज़ है। सोच कर देखो भाई, खामा का तेल पिला रहे हो, खामा का अंदर हार्शनेस, और वहीं आरपीएम अगर मतलब नीचे आरपीएम पे 6ठा गियर लग गया, 80 पे 6ठा गियर लग गया हमारा, तो अंदर एनवीएच लेवल्स भी तो कंट्रोल हो जाएंगे। आरपीएम भाई, इंजन की आवाज़, मतलब हर चीज़ ही कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन वो कर नहीं सकते। मैनुअल मोड पे ला के भी नहीं कर सकते भाई। इतना कर लो कि मैनुअल मोड ले आए हम, तब वो कर सकें चेंज, वो भी नहीं कर सकते, मतलब हम कर ही नहीं सकते। इसी वजह से जो मेरे पास XV700 मैनुअल है, आज तक उसमें DPF की लाइट नहीं आई, क्योंकि मैं इतना ईजी ऑन पैडल रहता हूँ, मुझे पता है कैसे चलनी है वो। आज तक कोई भी रीजनरेशन हुआ ही नहीं उसमें, ना सेल्फ ना वहाँ एजेंसी से कभी नहीं हुआ, हमेशा बढ़िया रहा सिस्टम। और एवरेज उसके 18, 19, 20 ऐसे रहती है, क्योंकि मुझे पता भाई 1500 आरपीएम से ऊपर लेकर ही नहीं जाता उसे मैं। टिच चलती है बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर ये तमाशा है कि इसमें मैं ना चाहते हुए भी वो वाली प्रैक्टिस को फॉलो कर नहीं सकता। इसमें खामा का तेल भी फूंक रहा हूँ,
सूट भी जमा होगा इसमें जो डीपीएफ है उसमें, और उसके साथ साथ आपने ऑटोमेटिक में देखा होगा डीपीएफ की लाइट्स भी तभी आती हैं, क्योंकि उसमें ड्राइवर कुछ कर ही नहीं सकता, कितना भी एक्सपर्ट हो कुछ हो, लेकिन कर कौन रहा है, कर सारा गाड़ी और उसकी प्रोग्रामिंग रही है। अब आती है अगली चीज जो कि अगेन प्रोग्रामिंग से, छोटी सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। यहाँ एंड्रॉइड ऑटो भी कनेक्टेड है और बाकी इसका इंटरनल जो अलग है वो तो है ही है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल बिल्कुल सटासट सटासट, ठीक है, तुरंत काम कर रहा है। और इसमें ये जो म्यूट वाला बटन है हमारा एंड्रॉइड ऑटो में, इसको पॉज भी कर देता है, जो कि अच्छी चीज़ है। कभी मुझे तुरंत कोई काम है तो मैंने इसे यहाँ से म्यूट करा, साथ में ट्रैक भी पॉज हो गया। जब मैं दोबारा रिज्यूम करूँ तो वहीं से होगा, वो ट्रैक मिस नहीं हो रहा। अब मैं आता हूँ इसके एलेक्सा पे, अब देखना। Sorry, हाँ, I'm having trouble. ये Please try in a little while. धीरे से बोलना पड़ता है, वो ट्रबल बोल दिया, देख रहे हो, उसने ट्रबल कह दिया, आई एम हैविंग ट्रबल, जबकि नेटवर्क भी आ रहा है और सब कुछ है और प्ले भी हो रहा है सॉन्ग, फिर भी वो हैविंग ट्रबल। यही ट्रबल तो रहते हैं इसमें। अब उसके साथ देखो यहाँ पर मैं जैसे ये और इसमें पॉज मुझे यहीं से करना पड़ेगा, यहाँ से करूँगा तो म्यूट ही हो जाएगा खाली, ये देखो चल। हाँ, मैंने ये दबा दिया, अब ये ट्रैक आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। मैं अगर आगे वो करूँगा इसे, मान लो 1-1.5-2 मिनट बाद, तो वो ट्रैक जा चुका होगा और वो मिस हो चुका होगा मुझसे। अब आती है अगली चीज़ कि भाई ये जो एसी वेंट्स के डिज़ाइन है ना, ये नॉब वाले, नॉब से ऑपरेट होने वाले, ये इन्होंने 3 डोर से शुरू करे थे, जैसे थार थी उसी से शुरू करे थे, और तब से ही दिक्कत है ये टूटने की, ये ख़राब होने की। अब देखो क्या है सीन, आप देख रहे हो, ये अकेला नॉब है जिसके साथ हम कई चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो ये हल्का सा जाम हो रहा है, तो देखो जोर लगाना पड़ रहा है मुझे ये। अब ये इतना फ्रजाइल है कि इतने ज़ोर से टूट जाता है। देखो इससे ही हम गाइड कर रहे हैं लेफ़्ट राइट, इसी से ये क्लोज़ और ओपन हो रहा है। तो अब है बेचारा छोटी सी चीज़ है, इस पर जोर लगता है और ये टूटता ही है। कोई ऐसा नहीं है कि हैंडल करने में टूट रहा है किसी से, भाई बहुतों की शिकायतें हैं। और मेरे से 10 दिन पहले एक गाड़ी गई है थार, उसमें वो वाला वो टूट चुका है, सिर्फ अभी 1400-1500 ही चली है वो, और वो टूट चुका है। तो ये इसके पीछे मत पड़ो, गोल सर्कुलर ही देना है, कुछ और करो, क्योंकि इसमें लगता ही है यार कोई जाम हो जाए ना तो दिक्कत देते हैं। और इनका ऐसा भी नहीं है, थ्रो बहुत अच्छा है भाई, अंदर जो वेंट है इतने डीप हैं कि मैं इधर करूँ तो बस यहाँ तक हवा है, इधर करूँ तो बस यहाँ तक हवा है। मतलब ये कुछ ज़्यादा लेफ़्ट या राइट कुछ ज़्यादा नहीं होती। अगर मैं इस वाले को कर रहा हूँ तो ये मेरे तक नहीं आ रही, ये हवा यहाँ तक ही आ रही है, बस इस जगह तक, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा एफिशिएंसी भी तो हो इनकी कि ये डिज़ाइन हमें देना ही देना है, इसकी वजह से बहुत अच्छा है, इस डिज़ाइन की वजह से एफिशिएंसी आ रही है। एफिशिएंसी भी उतनी नहीं है इसकी, बस पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं इसके पीछे, बस कि हाँ भाई वो थार वाला वो सीन है। अगला जो फ्लो है वो तो भाई इसके साथ रहेगा ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन मुझे दिक्कत लगी है, मैं बताता हूँ, ये जो शीशा है ना, ये बिल्कुल ऐसा खड़ा खड़ा शीशा है। बाकी गाड़ी में आपने देखा ऐसे होते हैं, टेढ़े होते हैं शीशे, है ना, एरोडायनामिक्स के लिए बने होते हैं, जिसकी वजह से उस पर कोई कीड़ा लगे, पतंगा लगे, कुछ लगे, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन भाई ये शीशा सीधा होने की वजह से ना, ये विंडशील्ड सीधी होने की वजह से सामने से कोई भी इस पर कीड़ा वगैरह लगता है भाई वो फट जाता है इस पर, बिल्कुल वो ऐसा कचूमर बनता है और वो फिर नहीं छूटता। बाकी में डिफ्लेक्शन होता है, आपने देखा होगा, आपकी गाड़ी भी रात को चल रही है तो ऐसे ऐसे निशान होंगे तिरछे तिरछे से, हल्के हल्के से, तो इस पे तो ऐसा फचाका सा फटता है और भाई वो आफत ही कर देता है। और ये चीज़ ये सही नहीं होने वाली, ये इसके साथ रहेगी रहेगी। अब आती है अगली चीज़, अगली दिक्कत, वो है ये चाबी। अब आप कहोगे भाई तो ये चाबी से भी दिक्कत है। भाई मुझे चाबी से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है ये बेस मॉडल से ही ऐसी चाबी देते हैं, मतलब पुश स्टार्ट बटन देते हैं। तो एक स्टैंडर्डाइज चीज़ है कि हर वेरिएंट में यही दिक्कत फेस होनी है। तो एक स्टैंडर्ड एक डिज़ाइन ऐसा बना देते जिसमें मैं इस चाबी को रख देता। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक जगह दे रखी है, ये बेसिकली क्या है, ये ऐसी है कि फॉब की बैटरी अगर आपकी लो हो गई है तो आप इसको यहाँ पर रख के गाड़ी स्टार्ट कर लो। लेकिन यहीं पर ही कुछ ऐसा एक हल्की सी बाउंड्री ऐसी बना देते हैं, हल्का इंट्रूड हुआ वो उठा हुआ थोड़ा, जिसमें चाबी ऐसे करके रख जाती है ना, नीचे सॉफ्ट कुछ भी दे देते हैं यार वो। यहाँ पर चाबी कम से कम रख तो देते हैं हम, यहाँ पर बहुत सही रहती है। लेकिन अब इस चाबी को मैं रख ही नहीं सकता कहीं, यहाँ पर मैं रख नहीं सकता, क्योंकि भाई इसमें कंपनी कहती है कि नो कॉइन नो स्मार्ट की, है ना, क्योंकि ये वायरलेस चार्जर पैड है, यहाँ नहीं रख सकते। उसके अलावा कहीं कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पर ये भी जगह नहीं है, ये जो है ना, ये भी जगह यहाँ पर नहीं है कि उसी में डाल दूँ मैं, वहाँ भी नहीं रख सकता। अब कहाँ रखूँ ये आप खुद बताओ, चाबी कहाँ रखूँ मैं? चाबी इसमें रखूँगा तो भाई ये तो कप होल्डर है, लेकिन ये भी किसी का, अभी आता उस पर भी, यहाँ नहीं रख सकता। अब मैं इसमें रखूँगा अगर चाबी को, तो इसमें क्या क्या रखूँगा मैं, क्योंकि यही जगह है बस मेरे पास रखने के लिए। बाकी तो ये अब भाई चाबी वाबी इसमें तो रखी नहीं जाएगी ग्लव बॉक्स में। सोच कर तो चाबी के लिए एक छोटी सी जगह बना देनी चाहिए थी। अब आ जाए इस पर,
कप होल्डर पे, तो कप होल्डर ये है अपना, ठीक है। एक दूसरा ये दिया हुआ। अब दूसरा कप होल्डर अगर आपने यहाँ गलती से कप रख दिया और आपने ऐसे रख दिया और आपने गलती से इसे आगे कर दिया, भाई ये होगा काम। ये इतना ही कम जगह है इसमें, नीचे सारा का सारा ये फैल जाएगा कप का मामला, और समझ रहे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सब यहाँ पर, काम गड़बड़। तो ये चीज़ बहुत गलत दी हुई है ना। और ये सिर्फ सबसे छोटी बोतल मैंने इसीलिए रख रखी है कि रेफरेंस के लिए। और भाई सबसे छोटी बोतल क्या है, इसमें कोई सी भी और बोतल आती नहीं है। ये देख रहे हो यहाँ इतनी कम जगह है इस बोतल होल्डर में, इसमें यही आएगी केवल। आधा लीटर वाली भी रखते हैं तो वो भी फंस के आती है, 1 लीटर तो भूल जाओ। 1 लीटर में कचूमर बन जाता है उसका, है ना। अगर एक बार घुसेड़ दी फिर उसके बाद उसे निकालने में आफत। मतलब ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में क्या करा है, अंदर जाके जगह है लेकिन ऊपर से इस तरह से दबा हुआ है ये, है ना। तो भाई इसमें जगह कम हो। ओपनिंग तो ऐसी बना देनी चाहिए कि 1 लीटर की बोतल तो आई जाए यार। ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं, वहाँ पानी सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में चाहिए होता है ना। इमरजेंसी मतलब हर तरह की, गाड़ी कीचड़ वीचड़ भी आ गया तब भी पानी तो चाहिए। पानी के बिना क्या ही चलेगा यार काम, है ना। लेकिन इसमें वो जगह ही नहीं दी हुई है, क्या है यार। अभी वीडियो शूट करते करते सर्विस सेंटर से फ़ोन आया है, और आज वैसे मंडे ही है, 2 बज चुके हैं कि भाई 1 घंटे में करीब में गाड़ी ले लो। मैंने कहा ठीक है ले जाते हैं। और अभी भी जो सॉल्यूशन आए वो ये है कि जो AC वाली दिक्कत है उसमें ये कहा गया कि आगे अपडेट देंगे। कब देंगे इसका कोई वो नहीं है, लेकिन एक्नॉलेज कर लिया कि आगे अपडेट देंगे। बाकी एक वो वाली एलेक्सा वाली दिक्कत है, उसमें कुछ उन्होंने करा है तो कह रहे उससे ट्राई करेंगे क्या होता है, वो कर दिया है। और उसके बाद अलाइनमेंट वाली दिक्कत है, तो अलाइनमेंट में भी ये कहा है कि गाड़ी दे दो हम पीछे से बन। मतलब ओवरऑल अगर कहें एक्नॉलेज कर लिया, लेकिन सॉल्यूशन कब होगा वो नहीं पता। लेकिन हम तो हैं ही आपके साथ, सॉल्यूशन जब होगा तो दिक्कतें अगर बता रहे तो सॉल्यूशन भी बताएंगे। बाकी अच्छी चीज़ें भी हैं गाड़ी में, ऐसा नहीं है भाई। ये थोड़ी बहुत लुकलुपाहट वाली चीज़ें मुझे पता था आएंगी, लेकिन ऐसी क्या अच्छी चीज़ थी कि भाई 26 लाख रुपए इसमें लगा दिया। अच्छी भी चीज़ है, वो भी मैं बताऊँगा आपको, आएंगे बिल्कुल वो ज़रूरी। लेकिन ये वीडियो पहले मैंने इसीलिए डाली क्योंकि भाई 4 दिन से गाड़ी मेरी कैप्चर हुई थी वहाँ पर, उसको भी निकालना था। चलो भाई वीडियो करते हैं एंड। बाकी आई होप महिंद्रा भाई जो टेस्टिंग टीम जाती है, डेटा इकट्ठा हो रहा है, उसको तो सीरियसली लो। या बंदे ऐसे भेजो जो छोटी छोटी चीज़ों को तो बारीकी से ऑब्जर्व करें। केवल ये नहीं कि तुम्हें बता दिया गया कि गाड़ी घुमा के आनी, तुम डीजल फूंको, तेल फूंको, सब कुछ और घूम घाम के खुद मनाली के ट्रिप और लद्दाख के ट्रिप खुद मार के आ जाओ। भाई जिस काम के लिए भेजा वो तो कर लो, है ना। वो डेटा दो, केवल डेटा एक हार्ड डिस्क में ही ना आ रहा है, वो कम से कम दिमाग में खुद को भी तो एज अ पर्सन आप अगर खरीदने वाले हो तो आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो वो वाली चीज़ें भी तो डालो यार उसमें, है ना। क्योंकि अगर ये होती, अब तक कितने अपडेट आए हैं इसमें, मेरे खरीदने से पहले वो चीज़ें पूरी हो चुकी होती। अगर वो आज भी दिक्कत परस्यू हो रही है तो मतलब वो आज तक एक्नॉलेज नहीं हुई है दिक्कत, या रिपोर्ट ही नहीं हुई है, यही तो है। चलो भाई ठीक है, करते वीडियो एंड। वीडियो अच्छा लगा हो, बाकी महिंद्रा के लिए प्यार तो है ही सबका, मेरा भी है। पैसे तभी लगा रहा हूँ भाई, इतने मारुति की 5 गाड़ियाँ आती है, इतने में अकेली आती है, समझ रही हो आप। चलो भाई वीडियो करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, गाड़ी तो अच्छी है ही, बाकी दिक्कतों का सॉल्यूशन मिलेगा तो बिल्कुल महिंद्रा भी अच्छा लगने लगेगा आप सबको। करते वीडियो का एंड। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, मेक इन इंडिया सबसे ऊपर। तो भाई फाइनली आज चौथा दिन था, मंडे है, वो दिन में मैं शूट कर रहा था और ये अब शाम हो चुकी है, अपन को गाड़ी मिल चुकी है। देखो 5:31 हो रहा है, मतलब 5:30 बज चुके हैं। और देखो अपने 2101 किलोमीटर 2101 किलोमीटर अपने चली है गाड़ी। क्या बात है, मतलब अपनी गाड़ी की तो बातचीत ये लगाते। भले ही मुझे देखो सेम वेरिएंट मिला हुआ था, सेम मॉडल मिला हुआ था, लेकिन फिर भी आप समझते हो वो बातचीत नहीं आती। और हाँ सरप्राइजिंगली क्यों कहूँ भाई, पहले भी ऐसा हुआ है कि स्टीयरिंग सीधा चल रहा है। जो चीज़ इतने दिनों में कितनी बार करने के बाद नहीं हुई वो अब हो चुकी है। स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा, नाक के सीध में बढ़िया चल रहा है। लेकिन पहले भी ये हुआ है और 2 दिन में 1 दिन में वापस अपनी जगह पर, पुरानी जगह पर आ जाता है, टेढ़ा हो जाता था। वो पता नहीं क्या है, जो कैलिब्रेशन की सेटिंग्स है वो इरेज हो जा रही हैं, या फिर वो नहीं मेमोराइज रख रहा है उसे, जो भी है डेटा डिलीट हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो बार बार हो रहा था। लेकिन अब भाई मज़ा सा आ रहा है, देखो बिल्कुल सेंटर लाइन है, क्या बात है। पहले कैसे चल रहा था देखो, दिखाता हूँ। पहले ऐसे चल रहा था, ऐसे स्टीयरिंग, अब तो मज़ा सा आ रहा है। और बाकी फ्रेशनेस, अपनी गाड़ी की बातचीत जो होती है वो भाई अपनी गाड़ी की होती है ना। देखो भाई भी अलग है भाई इसकी। बाकी मैं हर बार यही कहता हूँ, मैंने कहा यहाँ का सर्विस सेंटर जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो चीज़ें अटकती हैं ना वो भाई अटकती ऊपर से ही है, महिंद्रा के लेवल से ही है। यहाँ पर तो हमारे आमने सामने हैं, खुद सोचो हाथ पैर का जोर लगा के वो हर चीज़ करते हैं, लेकिन जब चीज़ें उन पे टिकती हैं ना, उन पे अटकती हैं, जो हमें दिख ही नहीं रहा इंसान,
है ना, और वो भी कई लोगों की टीम पे डिपेंडेंट है, फिर तो भाई काम फंसता ही है। ये देखा ही हमने, फॉलो अप, फाइल रिपोर्टिंग, बस यही चलता रहता है। क्या ही होता है रिजल्ट कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल का रिजल्ट यही है कि भाई बढ़िया सा लग रहा है इस समय। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो अभी वैसे की वैसे ही हैं, ये देखो, है ना, ये फिर से चालू हो गई, ये वैसे का वैसे ही है। लेकिन इसे भी ये देखना है ये कब तक सही रहता है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। पहले ही बता चुका हूँ मैं, 2-3 दिन में अपने आप ही रीसेट हो जाता था, ये अपने आप ही ऐसा हो जाता था। अब देखते हैं, अगर सही चला तो भाई बिल्कुल चलना चाहिए, मैं तो चाहता ही ये हूँ बिल्कुल बढ़िया करके चले।